नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। सबसे पहले ईद मुबारक मेरे सभी दोस्तों को, भारत और भारत से बाहर दूसरे देशों में बसे उन सभी प्रेमियों को जो मेरा चैनल देखते हैं और जो नहीं देखते हैं या अभी पहली बार देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वे इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज मैं रिलीज़ हुई फिल्म रात अकेली है की बात करूंगा। यह नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है और इस फिल्म के साथ एक और कास्टिंग डायरेक्टर हनी त्रेहन निर्देशन के क्षेत्र में आ गए हैं। हनी त्रेहन ने काफ़ी काम किया है पिछले कुछ दिनों में और उन्होंने अभिषेक चौबे के साथ मुख्य रूप से जुड़ के काम करते रहे हैं। उसके अलावा अन्य कई सारी फिल्मों की उन्होंने कास्टिंग की है। उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ उससे यही आश्चर्य होता था कि क्यों अभी तक वो फिल्म लेकर नहीं आ पाए हैं। खैर, इस बार फिल्म आ गई है। इस फिल्म के निर्माताओं में अभिषेक चौबे भी हैं और रोनी स्क्रूवाला हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। रात अकेली है की तारीफ़ करनी होगी। रात अकेली है थोड़े अलग किस्म की फिल्म है। इधर बहुत सारे फिल्म मेकर यूपी जा रहे हैं, यूपी में जाके शूट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कॉस्मेटिक तरीके से उत्तर प्रदेश दिखता है। यहाँ उत्तर प्रदेश को आप सतह के नीचे, परत के नीचे भी देख सकते हैं। वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की राजनीति, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ के कैरेक्टर्स, वहाँ की भाषा, वहाँ की रिएक्शन, वहाँ की ज़रूरतें, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से स्मिता सिंह ने, जिन्होंने इस फिल्म की कथा, पटकथा और संवाद लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है और उतनी ही खूबसूरती के साथ हनी त्रेहन ने उसे शूट किया है। उन्हें कलाकारों का भरपूर साथ मिला है और कलाकारों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और राधिका आप्टे हैं। इसके अलावा ढेर सारे कलाकार हैं। अच्छी बात क्या है, और मैं देख रहा हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर जब भी कोई फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्मों के किरदारों में बहुत ही उपयुक्त, सटीक कलाकार चुने जाते हैं और हर कलाकार अपने कैरेक्टर को इस तरीके से पर्दे पर पेश करता है या उसको इतना स्पेस मिलता है कि वह अपनी पहचान छोड़ जाता है, भले ही उसको चंद संवाद बोलने हों या सिर्फ सीन से निकल जाना हो। मैं हनी त्रेहन की तारीफ़ करूंगा, बार बार करता रहूंगा, इसलिए कि यह फिल्म पहली फिल्म होने के बावजूद बिल्कुल एहसास नहीं देती अपने कसावट की वजह से, अपनी स्क्रिप्ट की वजह से और जिस ढंग से ये शूट किया गया है उसकी वजह से कि यह किसी निर्देशक की पहली फिल्म है। बहुत यूपी की कहानी है और एक साधारण सी कहानी है। साधारण कहानी है कि शादी की रात है और शादी की रात में दूल्हे की हत्या हो जाती है। दूल्हा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। दूल्हे की उम्र लगभग 50-55 साल की है और उसकी होने वाली बीवी, जो कभी उसकी रखैल थी, अब उसको शादी करने के बाद से पत्नी का दर्जा मिलने वाला है। ये सारी घटनाएं इतनी तेज़ी से घटती हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो सामान्य पुलिस इंस्पेक्टर, एक छोटे रैंक का कह लें कि उस हायरार्की में बहुत ही सामान्य होता है, बहुत ही कम ओहदे वाला होता है, लेकिन वह कह लें सिद्धांतों का पक्का है और वह इस मामले को सुलझाना चाहता है। सस्पेंस है और यह सस्पेंस अंत तक कायम रहता है। हम फिल्म देखते हुए कई बार कुछ किरदारों पर शक करते हैं कि शायद इन्होंने मारा हो, और बहुत ही ऑब्वियस तरीके से जिन किरदारों पर शक होता है वे बिल्कुल नहीं है इस फिल्म के जो हत्यारे हैं। फिल्म अंत में जाके जिस तरीके से खुलती है और जिस तरीके से पूरा वो रहस्य बनाया गया है वो बहुत ही रोमांचक है। इसमें निश्चित रूप से उनके कैमरामैन का भी सहयोग है। कैमरामैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको शूट किया है। फिल्म ज़्यादातर रात में ही चलती है और कभी कभी ऐसे, फिल्म का टाइटल ही है रात अकेली है, और रात अकेली है जब नाम आता है तो हमको गाना याद आता है, रात अकेली है बुझ गए दिए। सस्पेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ से।
और इस अकेली रात में कई सारे किरदार हैं और उन किरदारों के बारे में एक एक करके भेद खुलता जाता है, एक एक करके परत हटती जाती है और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि एक बहुत उलझी हुई एक कहानी है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व है, उनका यौन शोषण है और महिलाएं हैं। इस फिल्म की ज़्यादातर महिलाएं दबी हुई हैं, सताई गई हैं, उनका शोषण हुआ है। किसी न किसी तरीके से उस ढंग से खुली हुई स्वतंत्र मिजाज की महिलाएं नहीं है। वैसे देखने से लगता है कि सब इंडिपेंडेंट हैं, सब के पास अपनी एक सोच है, अपनी समझ है, लेकिन हम धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे वे एक दूसरे से सबके तार उलझे हुए हैं और कैसे इस समाज में, खास करके उत्तर प्रदेश के सामंती समाज में, पुरुषों के शिकार हैं वो। रघुवीर सिंह की फैमिली है, जाहिर सी बात है ठाकुर फैमिली है। इंस्पेक्टर जटिल यादव है, उसका नाम जतिन था, गलती से जटिल पड़ गया है और इस बात के लिए वो माँ को कोसता रहता है। उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसकी अपनी धारणाएं हैं जो वैसे समाज में होती हैं कि वो औरतों को लेकर के, उनके कैरेक्टर को लेकर के, उनके लिबास को लेकर के बहुत ही जो एक सामान्य युवक की, यूपी बिहार के युवक की होती है धारणा, उस तरीके की धारणा रखता है कस्बाई युवक की। वह फिल्म में आता है और लेकिन एक बेसिक ईमानदारी है उसमें, जिसकी वजह से वह लगातार तहकीकात करता है और उस हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसकी भिड़ंत कई कद्दावर लोगों से होती है, नेता से होती है, अपने बॉस से होती है, एसएसपी लालजी शुक्ला से, नेता मुन्ना राजा से और अन्य लोगों से। लेकिन उन सब के सामने वो बिल्कुल ढीठ की तरह डट कर खड़ा है और पूरी कोशिश करता है कि यह भेद खुले। और जब भेद खुलता है तो हमें भी एक अलग सी खुशी महसूस होती है कि चलो कुछ तो न्याय मिला, कुछ तो बात हुई। और सड़े हुए इस सिस्टम में, गले हुए इस सिस्टम में कहीं तो एक उम्मीद बाकी है, एक जटिल यादव मौजूद है जो सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, निपटा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हनी त्रेहन और स्मिता सिंह की खासियत है कि उन्होंने जिस तरीके से कहानी को गूंथा है और जिसमें उत्तर प्रदेश का जो परतीय यथार्थ है उसको अच्छी तरह से पेश किया है किरदारों के ज़रिए, कहानी के ज़रिए। फिल्म में गाने वगैरह हैं, गाने और बहुत खूबसूरत गाने हैं, लेकिन गाने हाईलाइट नहीं हो पाए हैं और उस तरीके से अलग से बजे भी नहीं हैं। स्नेहा खालवरकर हैं और राजशेखर हैं। इसके अलावा कुलकर्णी का बैकग्राउंड स्कोर है जो कि फ़िल्म को बहुत ही मदद करता है, क्योंकि इस फिल्म में जो सस्पेंस है, जिस तरीके से लाइट का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे म्यूज़िक का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है और उन्होंने बहुत ही ज़रूरी उपयोगी काम किया है। कलाकारों की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी लंबे समय के बाद एक फॉर्म में हैं और बहुत ही सटल तरीके से उन्होंने जटिल यादव के किरदार को निभाया है। उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे वह कैसे लगातार अपने अनुभव से ही उभरता जाता है और उसमें एक सोच में उसके बदलाव आता जाता है, समाज के प्रति, औरतों के प्रति और पूरे मामले के प्रति। उनका सहयोगी किरदार जो सब इंस्पेक्टर है, जिसके साथ उनकी नोक झोंक चलती रहती है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं से वह भी कैसे बाहर निकलता है, बाद में साथ देता है जटिल यादव का। रघुवीर सिंह का परिवार, जहाँ पे बहुत सारे नाते रिश्ते, भाई भतीजे, बेटी, तमाम लोग हैं, उनके बीच संबंध बहुत स्पष्ट नहीं है और हैं भी तो उसमें बहुत सारा उलझन है। रघुवीर सिंह सेक्स मैनियक हैं
लेकिन ताकत और धन के बदौलत वे रिश्तेदारों को और बाहर के लोगों को भी चुप किए रहते हैं। लेकिन इन्हीं में से जिनका शोषण उन्होंने किया है, उन्हीं में से कोई एक बगावत कर देता है और शादी की रात उनकी हत्या हो जाती है। यह सस्पेंस नहीं बताया जा सकता, नहीं खोला जा सकता, यह देखने लायक है, आप ज़रूर देखें इसे। कलाकारों का नाम अगर मैं लूँ तो कलाकार इसमें विक्रम सिंह के रोल में निशांत दहिया हैं, राधा आप्टे जी हैं, एसएसपी लालजी शुक्ला हैं, तेमांशु धूलिया बने हुए। शिवानी रघुवंशी का बहुत अच्छा, उन्होंने जिस तरीके से अपने किरदार को प्ले किया है उन पर खास नज़र टिकती है। आदित्य श्रीवास्तव अपनी खास कोई विशेष उनको नहीं करना था, लेकिन उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। श्वेता त्रिपाठी को देख करके जिस ढंग से सबड्यू रोल किया है उन्होंने, और एक दबी कुचली औरत का, वो बहुत कुछ कह जाती हैं वो अपने एक्सप्रेशन से। श्रीधर दुबे हैं, ईला अरुण है, ईला अरुण का बहुत ही जानदार रोल है, बहुत छोटा रोल है लेकिन बहुत ही जानदार रोल है। तो इन सभी को मैं बधाई देता हूँ, हनी त्रेहन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कास्टिंग की है फिल्म की। यह फिल्म देखने लायक है, आप सभी को देखना चाहिए, और अपने ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मैं इसे ए दूंगा। धन्यवाद।